धर्म की एक मूर्ति नामक पत्नी महाराज, जिसके गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में मिलेंगे। वो नर नारायण आज भी जाएंगे आप तो बद्रीनाथ धाम में आपको विराजमान मिलेंगे महाराज। इन्हीं स्वाहा नामक एक बेटी से अग्निदेव को जो ब्याही गई महाराज, श्री मैत्री जी कहते हैं आगे चल करके इन्हीं के वंश में सती भी सती थी महाराज। एक सती थी, एक कन्या सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ महाराज। और आदि शक्ति जगत जननी सती को भस्म होना पड़ा था। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुवर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को भस्म कैसे होना पड़ा? ये कथा हमें विस्तार से सुनाई। तो भगवान सुखदेव कहते, राजन इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ और इनके ससुर का है राजा दक्ष। राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का दक्ष बनाया महाराज। ये प्रभुता पाई काय बंदना ही, ये अभिमान जो होता है इसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत विचित्र चीज है महाराज। ये अभिमान जो है यही हमारे पतन का कारण बनता है। तो दक्ष जो था उसका समाज में बहुत मान बड़ाई प्रतिष्ठा थी महाराज। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका समाज में बहुत मान बड़ाई प्रतिष्ठा होती है उसका बुला हुआ होगा तो सबसे पीछे जाएगा। वो नोटिस किया होगा, वो सबसे पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारी सीट तो खाली होगी, हमारी जगह तो खाली होगी, वो सबसे पीछे जाएगा। थोड़ा जिसका समाज में मान प्रतिष्ठा होता है वो सबसे पीछे जाता है। ये उसे अभिमान होता है इस बात का, और यही अभिमान ही हमारे पतन का कारण है महाराज। इसी से व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए ये अभिमान सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक दिन एक आयोजन सभा लगी थी महाराज। सभा में सभी उपस्थित थे। राजा दक्ष का इंतजार हो रहा था। राजा दक्ष देरी से आए, सभी खड़े भये पर 3 देव खड़े नहीं हुए। परंतु 3 देव खड़े नहीं हुए। और जब महाराज 3 देव खड़े नहीं हुए तो दक्ष को सबसे ज्यादा गुस्सा भोलेनाथ के ऊपर आया। मेरा ही दामाद हो करके मेरा अपमान करता है। सगे दामाद है भोलेनाथ, मेरा ही दामाद हो करके मेरा अपमान करता है। क्या जाने मान सम्मान शिष्टाचार, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शमशान में चिता की भस्म लगाए रहने वाला, ये क्या जाने शिष्टाचार। महाराज न जाने क्या क्या शब्द बोलने लगा। नंदी जी बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि निंदा करना तो पाप है ही है, निंदा सुनना भी पाप होता है महाराज। उनसे रहा नहीं गया कि हरिहर निंदा सुनाई जो गाना, होए पाप तो भात समाना। हरिहर निंदा सुनाई जो गाना, पाप होएगा भात समाना। महाराज आज नंदी से नहीं रहा गया। नंदी बोल पड़े। भगवान भोलेनाथ ने शांत कराया, नंदी जी